12th क्लास के सभी विद्यार्थियों, आज फिजिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। वैद्युत विभव एवं विभवांतर। पहले हम विभव के बारे में पढ़ेंगे। विभव क्या होगा? देखिए, वैद्युत विभव क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश को, जो यहाँ कोई आवेश है Q और यहाँ से कुछ दूरी पर एक छोटा सा आवेश रखा हुआ है, बहुत छोटा सा, ठीक है। यहाँ से अनंत पर रखा हुआ है, वो अनंत पर Q0, मतलब बहुत छोटा सा आवेश है। इसको हम क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये पूरा क्या हो जाएगा? देखो, इसको हम दर्शा सकते हैं डॉट डॉट लाइन से, तो वो क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र। तो इसको यहाँ से उठाकर, समझ में आ रही है बात? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर हमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाना है। लेकिन लाएंगे जब हमें क्या करना पड़ेगा? तो कार्य करना पड़ेगा। तो उस किए गए कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। क्लियर? देखो, अनंत पर कोई एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, उसको यहाँ से बल लगाकर हमें कार्य करेंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। विरुद्ध कार्य हो रहा है, उसके विपरीत कार्य होता है जब हम उसमें बल लगाते हैं। तो देखिए, इसको क्या है कि जब हम एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो ये दर्शाया गया है, तो ये पूरा क्या होगा? एक क्षेत्र हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं बी से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। बी बराबर होगा W/Q0। ये है कार्य और ये है आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश भी कह देंगे इसको हम। अब हमारे पास ये आ गया, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होगा, आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसका ऐसा ही मात्रक होगा, वो क्या हो जाएगा? वोल्ट। ये इसका ऐसा ही मात्रक है वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर की दो डेफिनेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। विभवांतर, सिंपल सा मतलब है विभवांतर है। विभवांतर का मतलब क्या है? दोनों का अंतर, विभवों के बीच अंतर होगा, उसे हम वैद्युत विभवांतर कहेंगे, ठीक है ना। तो दो बिंदुओं के जो बीच विभव होगा, उनके बीच जो अंतर होगा, उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो देखो, ये क्या था? एक वैद्युत क्षेत्र था और यहाँ से एक अनंत पर कोई एकांक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ था। हम यहाँ से लाएंगे तो ये बिंदु ए और ये हो जाएगा O पे B। जैसे मान लो ये हो गया A और B, ठीक है ना। इसको भूल जाओ। तो देखो, एकांक धन परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा, ठीक है ना, कार्यों के बीच जो अंतर होगा, ये भी कह सकते हैं, या कार्य होगा, उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर, ठीक है ना। देखो, ये जैसे ये है ए और बी, तो पॉइंट हो जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की स्थिति इन दो बिंदुओं के बीच, ठीक है ना, ये दो बिंदु हो गए, इन दो बिंदुओं के बीच एकांक धन परीक्षण आवेश को गति कराने में जो कार्य करना पड़ता है, तो वो बिंदुओं के बीच, इसमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र हो गए दो। वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्या है? दो बिंदु हैं, ठीक है ना। दो बिंदुओं के बीच किसी एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश क्या है? यहाँ एकांक धन परीक्षण आवेश है। एकांक धन परीक्षण आवेश को गति कराने में, ठीक है ना, जो कार्य करना पड़ता है, उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो
एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किए गए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कह सकते हो, ए से बी तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको हम ये भी कर सकते हैं ए बी डब्ल्यू अपॉन क्यू, और इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू विभवांतर को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है ना, देखो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, कोई बिंदु आवेश यहाँ जो है क्यू आवेश है, यहाँ से जो है ये हो जाएगा डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत पर कोई एकांक छोटा सा आवेश रखा हुआ है, तो उस पर आवेश से हमें पता नहीं कितनी दूरी तक अनंत पर रखा हुआ है कोई आवेश। अब हमें अनंत से उठाकर उस आवेश को कार्य कराना है। कार्य कराने के लिए कहीं बिंदु मान लेते हैं हम, कहीं बिंदु यहाँ रखा हुआ है, कोई बिंदु P है, यहाँ तक लाने में हमें उसे कार्य कराना पड़ेगा पहले। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r, स्मॉल r दूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए एकांक धन, ये क्या है, सीधा सा इसकी दिशा में कार्य हो रहा है, बल कहाँ लगा हुआ है, इधर इस साइड लगा हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लाने के लिए अब हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, हमें बल लगाना पड़ेगा इधर। चलो वही यहाँ से उठा के हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब मान लो हमने बल लगाने पर, हम यहाँ बल लगाया तो हमने इस आवेश को लाकर हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रखने पर हमें क्या करना पड़ा, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, जो कि बहुत छोटी दूरी होगी, वो मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक ये dx। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी हमने क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे dx। अब मान लिया हमने कि q आवेश को हमने यहाँ रख दिया इस बिंदु पर। ठीक है ना, इसको कोई काम नहीं है, समझाने के लिए था। तो अनंत से जो आवेश लाए हम, उसको हमने कहाँ रख दिया, q आवेश यहाँ रख दिया, q0। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वो x थी, तो x दूरी थी। अब इसको हमें यहाँ लाना होगा किसी बिंदु पर, मान लेते हैं बिंदु A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, और इसे चलो इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो होगी dx। ठीक है, छोटी सी दूरी। अब देखना क्या है, इसमें लिखना क्या है, सीधा डेरिवेशन सॉल्व करना। अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, माना कोई बिंदु आवेश q, माना कोई बिंदु आवेश q से r दूरी पर इसके बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को कहाँ से लाए थे हम, अनंत से। इसके लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ठीक है ना, बिंदु P तक लाना होगा, यहाँ तक लाना होगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको यहाँ बढ़ाया तो dx हो गया, तो अब यहाँ तक लाएंगे तो अनंत से बिंदु P तक लाना होगा। ठीक है ना, लाने में किया गया कार्य भी कह सकते हैं, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, किए गया कार्य। तो यदि अब हम क्या करें, यहाँ तक लाए से, तो जो कार्य लाएंगे तो उसे बल लगा के लाएंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो वहाँ से लाए, चलो वही यहाँ से उठा के हमने, चलो Q के पास तुम्हें ले जाना है, तो जब कार्य होगा तो हमें इसमें क्या होगा, F × S। यही तो होता है फॉर्मूला। लेकिन ये होता है जब हमारे पास बल सीधी दिशा में दिया हो। अब क्या है कि हम उसके विरुद्ध चल रहे हैं, तो F dx होगा। ठीक है ना, तो जब लाने में यहाँ तक लाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो कार्य किया जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसमें, Q, ठीक है ना, तो बिंदु P पर बल लगेगा। Q अनंत से जो Q को ला रहे हैं, उसमें लाने में जो कार्य हो रहा है उसमें क्या है, बल के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, तो आवेश को x दूरी, आवेश तक की दूरी क्या है, x दूरी है, x दूरी पर लगने वाला बल।
ठीक है ना। यदि आवेश से x दूरी पर लगने वाला बल, तो हम बल के लिए सूत्र क्या है, F इक्वल टू Q 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन x²। ये हो गया बल का सूत्र। अतः किया गया कार्य, ठीक है ना। अतः क्या होगा, अतः आवेश के लिए किए गया कार्य बिंदु P तक लाने में, आवेश द्वारा कह सकते हो, ठीक है, आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। देखो कार्य क्या होगा, F इंटू डी एस। विरुद्ध हो रहा है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन पे है तो कोण कितने का होगा, cos 180। अब W इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, बल की वैल्यू रखेंगे, एफ एस को 1/4 पाई Q0 अपॉन x²। तो यहाँ dx cos 180 की वैल्यू -1, तो -1 आ गई। अब W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन x², माइनस हमने आगे कर दिया, ठीक है, माइनस आगे कर दिया। तो अब इसका संपूर्ण कार्य निकालना है, तो संपूर्ण कार्य के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करेंगे, W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन x² dx। देखो कहाँ से ला रहे, अनंत से बिंदु, अनंत से ला रहे, दूरी जो अनंत से कहाँ तक लाएंगे, Q तक। तो Q तक बिंदु P से लेके यहाँ तक की दूरी R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अनंत है। तो लिमिट क्या बन जाएगी, R इंटू 0, इनफाइनाइट टू 0, वो इनफाइनाइट से R तक, ठीक है। अब देखना है यहाँ हमें इसमें से W इक्वल टू -1/4 पाई F0 Q0, ये कॉमन आ जाए, वो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन 1/x² dx, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, x² है, x² है, x को ऊपर ले जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ क्या बनेगा, W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0, इंटीग्रेशन में इसको ले जाएंगे x की पावर -2 dx। इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n है तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ आ जाएगा W इक्वल टू -1/4 पाई F0 R इनफाइनाइट Q0, तो ये बन जाएगा x की पावर -2 + 1, ठीक है ना। तो क्या बचेगा, -1 -1 R इनफाइनाइट। तो ये क्या, इसको इनवर्स में है तो नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी पावर, तो लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस। तो W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 1/R 1/x R, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दो। W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 या 1/R माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहाँ से दिखेगा नहीं, अब देखो यहाँ W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 1/R, माइनस का था ये, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गए, तो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो W इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन R, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, विभव के लिए बिंदु पर विभव निकालना है। तो W इक्वल टू वो B बराबर, यहाँ देखेंगे तो B बराबर W/Q0, तो B इक्वल टू 1/4 पाई F0 Q0 अपॉन R,
अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये इसका डेरिवेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 3 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या होगा। जो 6 माइक्रोकूलम का आवेश है उससे 3 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम, माइक्रो का हटा लो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, और जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस मीटर में। अब हमें फाइंड करना है B, B इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए B इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी, पहले चैप्टर बताया था 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू Q की वैल्यू माइनस 6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 3 से ये कट गया 2 टाइम। B इज इक्वल टू 4 इंटू 6 12, 10 की पावर इसमें से घटा देंगे प्लस 3 प्लस 2, B इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। तो एक बात ध्यान रखना, जब राशि सदिश हो तो उस आवेश को पॉजिटिव में लेना है, मतलब धनात्मक साइन के साथ लेना है। जब राशि अदिश है तो उसके साइन के साथ ही लेना है। तो विभव क्या है, हमारी अदिश राशि है तो वो साइन गणितीय योग के हिसाब से लेना है। जैसे आवेश माइनस में है तो माइनस में लेना है, प्लस में है तो प्लस में लेना है। इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन टाइप का ये है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से R दूरी पर, यहाँ क्या है Q आवेश Q1, और यहाँ से R1 दूरी हो जाएगी, R2 दूरी पर माइनस 2Q, ये हो जाएगा Q3, R3 दूरी पर, और भी ले सकते हो। तो देखो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 डॉट, जितने भी आवेश होंगे उसे जोड़ दो, लेकिन आवेश का फॉर्मूला हमने लिखाया है, प्लस में है तो प्लस में रखना, माइनस में है तो माइनस में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस 6 माइक्रोकूलम और दो आवेश है, ये है प्लस 6 माइक्रोकूलम और एक है माइनस 4 माइक्रोकूलम। यहाँ कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, कोई स्थित बिंदु P है, उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो दे रखी है 2 मीटर, 2 मीटर दे रखी है। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 1, ठीक है ना, या फिर हम x मान के भी कर सकते थे, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 1 मीटर हो गई। तो अब दोनों कंडीशनों में क्या कह रहा है, बिंदु P पर, इस वाले बिंदु पर विभव क्या होगा। तो दोनों के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक ये 6 माइक्रोकूलम का आवेश है वो बिंदु P तक है, और -4 माइक्रोकूलम का आवेश है वो भी बिंदु P तक है। तो दोनों के लिए पहले B1 निकालेंगे। देखो B1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। तो B1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान क्या है 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 1, तो 9 54 54 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट, ये हो गया इसका आंसर।
अब V2 बराबर देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। V2 बराबर 9 × 10⁻⁹, Q2 का मान कितना है -4 × 10⁻⁻6 1, 36 × 10⁻³ वोल्ट माइनस की। अब इसमें क्या आएगा V = V1 + V2। V = 54 × 10⁻³ -36 × 10⁻³। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, घटा दो 18 आ जाएगा। V = 18 × 10⁻³ वोल्ट या 1.8 × 10⁻⁴ वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेट विभव भी बोल देते हैं उसे, नेट विभव। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन देख लो। न्यूमेरिकलों पर ज़्यादा फोकस करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, एक समबाहु त्रिभुज है ये ABC। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ जो आवेश है A और यहाँ, तो देखो यहाँ जो आवेश है ये पूरा 3 सेंटीमीटर का है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा 3 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ जो आवेश है +4 माइक्रोकूलम है और यहाँ -2 माइक्रोकूलम है। अब वो क्या कह रहा है, बिंदु C पर नेट विभव, बिंदु C पर विभव ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तीनों में से A B आएगा। A B C पर 2 आवेश दिए हुए हैं, बिंदु C पर आवेश निकालना है, क्योंकि देखो ये तीनों को जोड़ रहा है। तो पहले हमने A के लिए देखो इन दोनों के बीच की दूरी ये है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी। पहले हम क्या करें, +4 आवेश पर +4 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु, ठीक है ना, बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव। B = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। B = V1 9 × 10⁻⁹, 4 × 10⁻⁻6 अपॉन R का मान क्या है 3 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में, माइक्रो में। 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट गया तो क्या 3 टाइम, तो ये आ जाएगा 12 × देखो 3 घटाएंगे तो बचा 3 5 10⁵ वोल्ट। अब -2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु C पर विभव, ठीक है, बिंदु C पर विभव है। तो V2 = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। V2 = 9 × 10⁻⁹, देखो Q का मान कितना है, -2 × 10⁻⁶, और यह 3 × 10⁻⁻2, ये 3 टाइम कैंसिल, ये 6 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है, माइनस की। लेकिन अब बिंदु C के लिए निकालना है, तो बिंदु C के लिए क्या होगा, बिंदु C के लिए निकालना है तो नेट विभव, नेट विभव B = V1 + V2। B = V1 का मान 5 - 6 × 10⁵, तो क्या बचा 6 × 10⁵। B = 6 × 10⁵ वोल्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 शीर्षों पर आवेश दिया हुआ है, तीसरा शीर्ष मान लिया C पर आवेश ज्ञात करना है, तो उनके बीच की दूरी क्या थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में बिंदु C पर हमें विभव ज्ञात करना है। पहले हमने इन दोनों बिंदु इस पे लिए लिया बिंदु B पर, ठीक है, क्योंकि B और C दोनों को जोड़ रहे हैं, तो इस पर आवेश है तो C पर निकलेगा,
ठीक है। फिर ए पर निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ए पर निकाल देंगे तो बिंदु सी पर निकालना पड़ेगा। सी दोनों बार आ गया तो हमें कंडीशन क्या है, नेट बल लगाना पड़ेगा, तो सॉरी नेट विभव लगाना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की, खासकर न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अच्छी तरीके से आए। इस साल जो पेपर आया है उसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आई हुई है, तो न्यूमेरिकल जितनी प्रैक्टिस हो उतनी करिए। ज़बरदस्त। ज़्यादातर मैं आपको न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे।